मुझे मालूम नहीं है। उमर साहब जो हैं इस वक्त यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 MLA हैं, राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट है, लोकसभा में है, हुकूमत साजी में है, तो उनका फोकस PDP क्यों रहता है? तो हमारा एक एजेंडा है, हम उस एजेंडे के, मुफ्ती साहब का एक विजन रहा, उसके इर्द गिर्द हम बात करते हैं। तो मुझे अफसोस होता है जिस पार्टी के पास 50 सीटें हों, जिस पार्टी के बानी मरहूम शेख साहब रहे हों, शेख अब्दुल्ला साहब रहे हों, आज वो पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के मसले को, यानी समंदर को, वो एक उस कोजे में बंद कर रही है। यानी वो कहना ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला सिर्फ स्टेट खुद का है। जम्मू कश्मीर एक हसास रियासत है। यहाँ 47 से लेके आज तक लोग अपनी इज्जत नफ्स के लिए लड़ रहे हैं। आज जब एक चीफ मिनिस्टर, उसकी सरकार जिसकी इतनी ब्रूड मेजॉरिटी है, जब वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर मसला स्टेट हुड से हल हो जाएगा, मुझे लगता है ये लोगों के साथ नाइंसाफी है। तो वही बात मैंने उनसे गुजारिश की थी, मैंने उनको कहा था ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, उसमें अगर यही फैसला होता कि भाई हमने स्टेट हुड पे दिल्ली जाना है, तो शायद मिलजुल के ये फैसला करते। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, उमर साहब को जो मैंडेट मिला है वो खाली स्टेट हुड के लिए नहीं मिला है, वो मुझे लगता है एक बड़े मसले के लिए, बड़े मुश्किलात दूर करने के लिए मिला है। और उसमें हम उमर साहब को बार बार याद दिलाते रहेंगे, वो गुस्सा करते रहेंगे, हम फिर भी उनको याद दिलाते रहेंगे। हमें तो उसको अपने मैनिफेस्टो में क्यों रखा, उन्होंने जगह जगह ये तकरीरों में क्यों कहा। मगर मैं आपको बात याद दिलाना चाहती हूँ, जब हमने मुजफ्फराबाद के बोर्ड लगाए, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने 50 साल लोगों को बोला रावलपिंडी आओ, रावलपिंडी जाओ, हम रावलपिंडी रोड खोलेंगे। जब मुफ्ती साहब ने बोर्ड लगवाए, उसके बाद हमारे 2004 में 14 हमारे वर्कर, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी थे, जो PSO थे, वो शहीद हुए। 2005 में वो मुजफ्फराबाद खुला। तब तक ये कहते थे मुफ्ती साहब क्या ये झूठे ख्वाब दिखा रहा है। तो इसलिए मैं समझती 370 हो, मसले कश्मीर के हल के हवाले से रेजोल्यूशन की बात हो, ये कोई झूठा ख्वाब नहीं है, ये एक हकीकत है। आज नहीं तो कल, जैसे लद्दाख में लोग इकट्ठे हो गए, मरकजी सरकार मजबूर हो गई वहाँ के जॉब्स 371 देने के लिए, उनके जॉब्स, उनकी लैंड सिक्योर करने के लिए। मैंने भी कोशिश की थी, एक अदना कोशिश, हम भी इकट्ठे होके मरकजी सरकार को कायल करेंगे कि हमसे बात करें और कुछ ना कुछ उनसे लेके रहेंगे। तो ये कहना है कि 370 नहीं मिल सकता है, मैं कहती हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उम्मीद है, जिस उम्मीद से उन्होंने इनको 2/3 अक्सरियत दी, मैं कहती हूँ उस पर आप जो है तेजाब फेंक रहे हैं, पानी नहीं बल्कि उस पर तेजाब फेंक रहे हैं, जो मुझे लगता है हमें लोगों की उम्मीद नहीं। He wants to give people a sense of defeat, यानी शिकस्त का एहसास दिलाना चाहते हैं लोगों को। मुझे नहीं लगता किसी लीडर को ऐसा करना चाहिए कि एहसास शिकस्त अपने लोगों को दिलाए, ऐसा नहीं है। मैं आज भी कहती हूँ मसले कश्मीर जिंदा है, उसको हल करने और बशमूल उसमें 370 और 35 है, उसका एक पार्ट होना चाहिए, नॉट ऑल टुगेदर। और स्टेटहुड इज अ पार्ट, जो हमारे साथ 2019 में हुआ, उसकी एक कड़ी है स्टेटहुड। तो आप सब कुछ छोड़ते हैं, आपके पाँव काट दिए, आप कहते हैं पाँव तो कट गए, आप जूता मुझे दे दो। तो मैं समझती हूँ ये ज्यादती है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और अपनी पार्टी के साथ, जिन्होंने बड़े बड़े वादे प्लेबिसाइड से लेके अटानमी की बातें की हैं, मुझे लगता है उनके साथ भी ज्यादती है। मगर साथ में मुझे ये बात भी याद आती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा नॉर्मलाइज किया है सिचुएशन को। जब मरहूम शेख साहब ने 75 में अकॉर्ड किया, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत दोनों पे कॉम्प्रोमाइज करके वो चीफ मिनिस्टर बने और जो भी तब तक इरोजन हुआ था उसको नॉर्मलाइज किया। इसी तरह कहीं ना कहीं उमर साहब की जो मैं एक्टिविटीज देख रही हूँ, जंतर मंतर जाना, स्टेटहुड के लिए हर वक्त स्टेटहुड की बात करना, 370 जबान पे नहीं लेना, और अब ये कहना कि 370 मुमकिन नहीं है, मैं समझती हूँ ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं। जो 2019 में यहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ, उस सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जो बीजेपी कहती है।